नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज इस वक्त मैं चरखी दादरी के सिसवाला गांव में मौजूद हूं। यहां रेड रोज़ मॉडर्न स्कूल में आज हम पहुंचे हैं और जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं एक रेहड़ी पे बैठा हूं। रेहड़ू बोल सकते हो आप इसको अपने देसी अंदाज में। तो ये हमारी परंपराएं थी जो पिछले समय में हम इस्तेमाल करते थे। इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके हमारी खेती होती थी। अब उस खेती को तकनीकी रूप से बढ़ा दिया गया है। हम तकनीकी रूप से बड़ी उन्नत तरीके से खेती कर रहे हैं। तो वहीं आज स्कूल में पहुंचा हूं तो स्कूल में आज ये रेहड़ू आप देख पा रहे हो। तो इस रेहड़े का जो है इस्तेमाल क्या है, यहाँ पर इस गाड़ी का इस्तेमाल क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्कूल भी है वो परंपरा से ऊपर उठते हुए तकनीकी शिक्षा को इस्तेमाल करते हुए और बच्चों को प्रगति की तरफ लेकर के जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल का मॉडल बना हुआ है। यहाँ पर परंपरा के तौर पर आप यहाँ पर ये ओखली देख सकते हैं, मूसल देख सकते हैं और परंपरा के तौर पर आप उपले देख सकते हैं। और यहाँ पर ये है स्कूल का एक मॉडल और इस स्कूल के मॉडल पर आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी शानदार सा स्कूल। और बच्चे यहाँ पर हैं और उन बच्चों से भी ज़रा जानेंगे कि ये शानदार स्कूल उनको किस तरीके से प्रगति की तरफ लेकर के जा रहा है। यहाँ पर दो बिटियाँ हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम आपका? सकीना। बेटा क्या अच्छा लगता है स्कूल में? प्लेग्राउंड अच्छा लगता है। क्यों? मैं सुबह शाम आती हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं सर हैं। खेलों को बढ़ावा दिया जाता है यहाँ से? हाँ। कोचेज वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ। वाह जी वाह। देखिए स्टार्टिंग में ही कोचेज अवेलेबल हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अच्छा कर पाएंगे। जरा बिटिया से पूछते हैं, बेटा क्या टीचर भी अच्छे हैं क्या? यस सर। कैसे लगते हैं आपको टीचर? हमारे टीचर्स बहुत स्पोर्टिव हैं, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर है उनका और वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। स्कूल के पूरा स्टाफ क्लास में जो सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं, लैब की, टेक्नोलॉजी की, वो सारी चीज़ें हैं क्या? स्मार्ट क्लासरूम है यहाँ पर? यहाँ पर हर टाइप की सभी सुविधाएं हैं स्कूल में। ये स्कूल एकदम बेस्ट स्कूल है यहाँ पर का। और बच्चों को क्या कहेंगे जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि इस साल वो स्कूल में एडमिशन ले जी, इस साल एडमिशन ले। देखो बच्चियां हैं ये खुद कह रही हैं। और बेटा कौन सी क्लास में आप? हम 11th क्लास में हैं। आप बेटा? 11th क्लास के बच्चे हैं और जाहिर सी बात है ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इनको अच्छा लग रहा है और इसी वजह से दूसरे बच्चों को भी कह पा रहे हैं कि आप भी आइए हमारे स्कूल में पढ़िए। और जैसे कि आज टैगलाइन है परंपरा से प्रगति की ओर, सही है? बिल्कुल सही है। ये लेके जा रहे हैं? हाँ, लेके जा रहे हैं। इसी रेडे के ऊपर तो नहीं छोड़ देंगे आप लोग? नहीं छोड़ देंगे, ये आगे तक लेके जाएंगे जी। तो मैनेजमेंट अच्छा कर रही है यहाँ का? मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है और हर तरह की सुविधाएं दे रही है? पूरा स्टाफ अच्छा है। मिल रही है ना बेटा सुविधाएं? यस सर जी, सारी सुविधाएं मिल रही हैं और मैनेजमेंट की तरफ से तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। और अगर आज मैं यहाँ पर जो मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है गणतंत्र दिवस का उत्सव, उसकी पूर्व संध्या के अवसर पर ही। और साथ ही साथ यहाँ का एनुअल सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं कि इस एनुअल सेलिब्रेशन में क्या मैसेज बच्चों को और पेरेंट्स को दिया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पेरेंट्स भी पहुँचे हैं। देखिए कार्यक्रम जारी है और कार्यक्रम जारी के दौरान ही जैसे यहाँ पर पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि स्कूल जो इतनी मेहनत करवा रहा है बच्चों को लेकर के, उनका क्या कहना है। क्या बच्चे जो हैं वो उस लेवल की पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं, कि जितनी बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया। ज़रा बात करते हैं पेरेंट्स से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? पढ़ रहे। कौन कौन सी क्लास में? एक 9th में, 7th में है जी, 2nd में। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? जितना बड़ा नाम है स्कूल का, क्या उसी तरीके से अच्छी प्रकार से पढ़ा रहे हैं? ना, अब की बार ठीक है। अब की बार ठीक है जी। मैनेजमेंट चेंज हुई है तो इस वजह से सारा है? बहुत फर्क है जी। तो मतलब जो यहाँ के टीचर हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। हाँ। क्या बदलाव देखा है आपने अपने बच्चों में? सब कुछ से बदलाव है, डिसिप्लिन से लेके पढ़ाई तक सारे जी। तो खुश हैं स्कूल से जी? आज कार्यक्रम कैसा लग रहा है? बढ़िया जी, बढ़िया कार्यक्रम बता रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों की परफॉर्मेंस ठीक बता रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बच्चे पढ़ रहे हैं सर? जी बिल्कुल। एक्चुअल स्थिति क्या है बच्चों की? नहीं, पहले से मतलब काफ़ी डिफरेंस है बच्चों में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, ये सारा सब कुछ बच्चों ने ही किया हुआ है आज के डे। जी, बच्चों ने सारा अरेंजमेंट किया है, वो बच्चे खुद ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। और जो पढ़ाई है जैसे क्लासरूम में जो है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? नहीं, वो पहले से उसके अंदर भी
इम्प्रूवमेंट है। अभी जैसे ये प्रोजेक्टर वगैरह भी लगा रहे हैं क्लासेस में, स्मार्ट तरीके से भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। भाई साहब, बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं। क्या सेटिस्फाइड हैं आप स्कूल की परफॉर्मेंस से? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। जैसे मैं देख पा रहा था यहाँ पर कि स्मार्ट रूम है, स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल किया जाता है? हाँ बिल्कुल किया जाता है जी। कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे? मेरे तीसरी और चौथी क्लास में जी। कभी हमें देख करके तो नहीं बता रहे हैं ये चीज़, या फिर एक्चुअल में सच्चाई है? नहीं, शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं जी। शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल जी। आसपास में, मतलब इस जोजू के आसपास में ऐसा और दूसरा स्कूल नहीं है? फिलहाल तो ठीक चल रहा है जी और स्कूलों से। जी, और स्कूलों से बेहतर बताया जा रहा है। ताऊ जी पहुंचे हैं। ताऊ जी, बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए आगे? हाँ जी, कैसी लग रही है? बढ़िया जी। बढ़िया है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं? अच्छे करे जी। और पढ़े कैसे हैं? ठीक पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या फैसिलिटी मिल जाए यहाँ पे? फैसिलिटी सारी सुविधा जी, हर तरह की सुविधा है। अच्छा, जैसे आजकल देखा जाता है ताऊ जी कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या खेलों के लिए भी सारी व्यवस्था है? छोटे हैं जी बच्चे अपने अभी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो छोटे बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक। उनका मनोरंजन भी अच्छे से हो जाता है? अच्छा यहाँ पे? होता है जी, मनोरंजन भी अच्छा हो जाता है। कौन सी क्लास में बच्चे हैं जी आपके? सर मेरा एक तो नर्सरी में, एक फर्स्ट में है। जी, तो छोटे बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पे हैं? हाँ, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे से कहीं ना कहीं नींव मजबूत की जाती है, तो नींव मजबूत हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है सर। जी, आपको कैसा लगता है जी स्कूल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं जी। कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी। जी सर, कैसा लगा है स्कूल? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। कितने टाइम से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मेरा तो साल भर से है, पोती है छोटी, तो 4 सेटिस्फाई हैं इस साल की परफॉर्मेंस से? बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार फिर और बच्चों को भी लाने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। जी, और बच्चों को भी लेकर के आएंगे, ये कहना है यहाँ पर पेरेंट्स का। और ये एक अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स इस तरह से बात कर रहे हैं कि स्कूल की परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड हैं। और कुछ का तो जैसे कहना था कि स्टार्टिंग से बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं। ज़रा ताऊ जी और हैं यहाँ पे। जी ताऊ जी, राम राम। राम भाई साहब, कैसा लग रहा है स्कूल? बढ़िया लग रहा और बच्चों की आज की परफॉर्मेंस कैसी हैं? है, बहुत बढ़िया, आ रहा है मज़ा? मज़ा आ रहा है। जी, और बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं यहाँ से, तो क्या लगता है बड़े अफसर बन पाएंगे? जरूर बन पाएंगे। मतलब इस तरीके से तैयार कर रहे हैं उनको? हाँ, तैयार कर। जी, ये सुन सकते हैं आप कि तमाम लोग जो हैं इसी तरीके से कह रहे हैं। सर, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हम तो यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, देखने के लिए आए? देखने के लिए। अच्छा, कैसा लगा स्कूल? यहाँ पे पहुँचे हो तो कैंपस कैसा है, सारी चीज़ें? ये कैंपस बड़ा अच्छा लगा, स्कूल बड़ा अच्छा है, और जी। खेल ग्राउंड वगैरह सब बहुत बढ़िया है। बड़ा आनंद आ रहा है बच्चों का प्रोग्राम। बच्चों की परफॉर्मेंस से आज सेटिस्फाइड है? हाँ पूरा सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छे हैं। एक तरफ जहाँ कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों की परंपरागत वेशभूषा और उनके डांस की छटा बिखेरी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल के बारे में भी बता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे, और इन बच्चों ने बताया कि स्कूल बहुत अच्छा है। तो हमने भी सोचा कि वो चीज़ आप लोगों तक भी पहुँचो, तो ज़रा जान लेते हैं बच्चों से कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा, क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर? हमारे स्कूल में डिफरेंट टाइप के लैब्स हैं, जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब। उसमें हमें चीज़ों को प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। जी, यहाँ पे सुन सकते हैं लैब्स में हर चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से सिखाई जा रही हैं। और क्या कुछ अच्छा लग रहा है बेटे? हमारे स्कूल में एक रूम में LED लगाई जाती है, जिससे हम पढ़ने में तो मज़ा आता है स्कूल में? यस सर। और लगता है कि आगे पूरे सक्सेस हो जाओगे इसके बाद? यस सर। सक्सेसफुल हो जाओगे बेटा? यस। मतलब स्कूल आपको इस लेवल पर तैयार करके भेजेगा? यस सर। जी, स्कूल तैयार कर रहा है इस लेवल पर, और छोटा बच्चा भी हमारे साथ है। बेटा, पढ़ाई तो है ही है, कैसी हो रही पढ़ाई? बहुत अच्छी। और क्या कुछ यहाँ पर करवाया जा रहा है? जी, थैंक यू सर। रोज हमें स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में लेकर जाते हैं, और पीटी। कोचेज वगैरह हैं? हाँ। कोच क्या कुछ बताते हैं आपको जब वहाँ ग्राउंड में लेकर के जाते हैं? हमें रोज ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करवाते हैं अच्छे से? और कभी कुछ
प्रतियोगिताएं भी होती हैं? हाँ। जीतते हो उसमें? वाह जी वाह। देखो बच्चे हैं और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उधर दिखा दीजिए कि जो अभी कार्यक्रम है रिपब्लिक डे के ऊपर और प्लस में इनका एनुअल डे सेलिब्रेशन का जो कार्यक्रम है वो बड़े ही धूमधाम से यहाँ पे चल रहा है। अलग अलग जो राज्यों की यहाँ पर प्रतिभाओं को उनके कल्चर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके का कल्चर अलग अलग राज्यों में है। अभी हम यहाँ पर देख पा रहे थे कभी हरियाणवी यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो कभी राजस्थानी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और दूसरी भी जो राज्यों की जो झलक है शायद आज हमें स्टेज से देखने को जरूर मिलेंगी। तो देखिए कार्यक्रम पूरा हो चुका है और हमारे साथ अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। जरा जान ले हैं आज स्कूल में पहुँचे हैं तो कैसा इनको लग रहा है सर स्कूल में, और गणतंत्र दिवस से जस्ट पहले आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो कैसा लगा है, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी लगी, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा लगा है सर? सबसे पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उससे पहले दिन आज जो यह एनुअल फंक्शन रेड रोज़ मॉडर्न स्कूल ने यहाँ आयोजित किया है इस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यहाँ तक सवाल आपका स्कूल के प्रांगण में आने के बाद मेरी ऑब्जर्वेशन का है, मैनेजमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, बच्चों के अंदर अनुशासन का है। वास्तव में जो अपेक्षा होनी चाहिए एक स्कूल से वह अपेक्षाएं सारी रेड रोज़ मॉडर्न स्कूल पूरी कर रहा है। बच्चों में न केवल एक जो किताबी ज्ञान है वह है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भी काफ़ी समावेश मुझे यहाँ देखने को मिला है। बच्चों में बड़ा उत्साह मिला है। उत्साह का कारण जो है वह मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ के अध्यापक गण हैं, मुख्य अध्यापक या यूँ के ये प्रिंसिपल मैडम हैं जो बच्चों को बार बार ऐसे प्रेरित करते हैं। और यह सारा क्रेडिट मैं मैनेजमेंट को ख़ास तौर पर अमित गुप्ता जी को भी देना चाहूँगा जो इतने बड़े समाज सेवी हैं, जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जैसा मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे चाहे वो वृद्धाश्रम हैं, चाहे वो कन्या विवाह हैं, चाहे मतलब और दूसरे समाज सेवा कार्य हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी जैसे चला रहे हैं। तो मैं यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि अमित गुप्ता जी इसी प्रकार से अपना योगदान और सहयोग समाज में देते रहें। इनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जी धन्यवाद सर। और हमारे साथ यहाँ पे स्कूल के डायरेक्टर अमित गुप्ता जी भी हैं, ज़रा इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंज करना छोटी बात नहीं है। और एक ग्रामीण परिवेश में आकर के सर एक ग्रामीण परिवेश में इतनी शानदार सुविधाएँ आपने कर दी हैं। स्कूल में मैं देख पा रहा था टोटली सब कुछ डिजिटलाइज आपने कर दिया है, कैसा? देखिए सर, मेरी बड़ी इच्छा थी किसी ग्रामीण सेवा में जाके सेवा भाव से शिक्षा को आगे बढ़ाएं और बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल करें। मेरे मंशा सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है, ग्रामीण सेवा को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं यहाँ से कमाई करने के महत्व से नहीं आया हूँ, सिर्फ सेवा भाव से कि यहाँ के बच्चों को आगे भविष्य बढ़िया बने, उस उद्देश्य से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी बिल्कुल सर। और प्रिंसिपल मैम ने एक अपने भाषण में यहाँ पे कहा था कि सर से हमने जो चीज़ें मांगी सर ने उससे भी ज़्यादा कुछ दिया है। तो अभी आगे भी कुछ पाइपलाइन में रखा होगा सर जो कि आने वाले समय में उन प्लान्स को आप पूरा करने वाले? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कई सारी प्लानिंग है मेरी। एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी हमने बनाई है अभी शुरू की है, तो धीरे धीरे उसको भी बड़ा करेंगे। आगे साइंस लैब भी दे रहे हैं हम इनको, सारी चीज़ों के अंदर बढ़ के देंगे। जो बच्चे जो चीज़ चाहते हैं उससे बढ़कर हमारे को कुछ नहीं है। हम हर शिक्षा के क्षेत्र में, हर खेलने के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो सर जो आज की टैगलाइन है कि परंपरा से प्रगति की ओर, ये टैगलाइन को आप फुलफिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हर संभव प्रयास करेंगे हम जी। बच्चों से मैं बात कर रहा था सर, उनको कहीं टीचर पसंद आ रहे हैं, कहीं ग्राउंड पसंद आ रहा है। और हमने भी ग्राउंड देखा सर, गजब का बना रखा है। बहुत सारे खेलों के लिए आपने ग्राउंड तैयार कर दिया है बच्चों को, मतलब अब खेलों में भी स्कूल आगे लेकर के जाने वाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है हम उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाएंगे जी। ये नहीं कि खेलना ही है या पढ़ना ही है, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है हम उस चीज़ में आगे बढ़ाएंगे उसको। तो 2026-27 में कुछ नया ही रंग रूप जो है रेड रोज मॉडर्न स्कूल का देखने को मिलेगा सर? भगवान ने सुख चाहा तो सब कुछ बढ़िया ही होगा जी, और बाकी गांव वालों का आशीर्वाद है, सब बच्चे भगवान बढ़िया ही करेगा जी। बिल्कुल। और आज मैं आप लोगों को बता दूं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे और उन तमाम लोगों ने जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी उनको सराहा है। सर खुद यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं और इन्होंने भी देखी हैं बच्चों की, जैसे इन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है और स्कूल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो तमाम जो प्रोसेस है, ये जो एग्जीक्यूट करने की जो जिम्मेदारी होती है स्कूल के प्रिंसिपल की होती है। और निशा मैम हमारे साथ
साथ में हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा जानते हुए चलेंगे। निशा मैम, आज तमाम मैनेजमेंट के सामने और खुद बोर्ड चेयरमैन भी यहाँ पे खड़े हैं, आपने शायद साबित कर दिया कि स्कूल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। मैं भी एक गृहिणी हूँ और मैंने भी अपने बच्चों को IIT लेवल तक पहुँचाया है और अभी मेरे बच्चे दोनों वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। तो मैं सोचती हूँ जो मैंने अपने बच्चों के लिए सीखा, जो उनके लिए ढूंढा अभी तक, वो इन बच्चों को भी दूँ। ये बच्चे कहीं किसी चीज़ में पीछे ना रह जाएं कि कौन सा कोर्स होता है, कब एग्ज़ाम होते हैं, कब फॉर्म भरे जाते हैं, करियर काउंसलिंग, आगे बच्चों को कोटा सीख कर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ यहीं पे अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस सर को फ़ोन करती हूँ और सर मुझे अवेलेबल करा देते हैं, तो मुझे भी काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल मैम, अभी हमने डायरेक्टर साहब से भी बात की तो इन्होंने भी स्पष्ट बताया कि जो चीज़ चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर और हम बच्चों को आगे बढ़ाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं मैम आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा और सर के सामने ही हम पूछ रहे हैं क्योंकि अभी पेपर भी आने वाले हैं सर, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या तैयारियाँ हैं मैम और अब की बार का रिजल्ट कैसे रहने वाला है? सर अभी जो हमारा ये प्रोग्राम चला है, इस बीच में भी हमने अपने बोर्ड के बच्चों की पढ़ाई को छोड़ा नहीं। हमारी टीचर्स ने ऑनलाइन उनकी रात को क्लासेस ली हैं ताकि वो उस एग्ज़ाम के लेवल से हटे नहीं, उसको भूले नहीं। तैयारी के साथ साथ बच्चों ने वो भी तैयारी करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे 95 क्रॉस करेंगे। जी, मतलब ग्रामीण प्रवेश में देखो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और साथ में मैम एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, मैं देख पा रहा था हर एक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, छोटे बच्चों के लिए LEDs लगा दी गई हैं जिनके ऊपर वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ शायद सीख सकेंगे। देख पा रहा था कि कंप्यूटर लैब बहुत शानदार बना दी है, जो साइंस लैब है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चे को आप कहाँ तक लेकर के जाने का इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कहीं भी दूसरी जगह कोचिंग्स के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कोचिंग क्या चीज़ है? कोचिंग सर जो हमने शुरू से क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ा है, ऑल थिंग्स इज इन NCERTs और हम NCERTs को फॉलो करते हैं और उसको डेप्थ में ले जाकर के बच्चों को समझाते हैं प्रैक्टिकल वे में, ना कि ओनली बोर्ड और ब्लैक बोर्ड से इवनली मॉडल के थ्रू या कोई और ऑब्जेक्ट के थ्रू, इवनली हमारी जो स्मार्ट क्लासेस हैं उनके थ्रू, कि बच्चा माइंड में उस चीज़ को बसाए कि इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं और ये चीज़ कैसे बनती है, तभी वो उसको प्रॉपर तरीके से बोर्ड में रिप्रेजेंट कर पाएगा। जी बिल्कुल। और अब जैसे देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर दिया गया है। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है सर, हम अपने बच्चों को कहीं भी पीछे नहीं रखेंगे, परंपरा से प्रगति की तरफ। जी, और सर जल्दी शायद अगले एडमिशन सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल क्या चाह रहे हैं आप? सर इसमें चाहना क्या है सर, जो बच्चा आएगा उसका भविष्य बढ़िया उज्जवल होगा जी, हम तो यही चाह सकते हैं और यही प्रार्थना है हमारी। सबकी तैयारियां पूरी है, पूरी तैयारियां हैं जी उसकी में कोई कमी नहीं है। कोई बच्चा आए, कोई एडमिशन होगा तो उसका पूरा साथ दिया जाएगा, बच्चे को बढ़िया शिक्षा दी जाएगी, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। जी बिल्कुल। और यही मोटो के साथ कि परंपरा से प्रगति तक बच्चों को लेकर के जाना है और उसके लिए जो रेड रोज मॉडर्न स्कूल है उसने अपनी पूरी तैयारियां कर दी हैं और ये जो तैयारियां आपके बच्चे को का जो भविष्य है उसको बनाने का परफेक्टली काम करेंगी। तो बस आपको इतना ही करना, एक बार स्कूल विजिट करना है, मैम से मिलना है, सर से मिलिएगा और तमाम चीज़ों को देखिएगा। तमाम चीज़ों को देखने के बाद अपने बच्चे के भविष्य का फैसला आप लीजिएगा। अगर आपको ये स्कूल अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराइएगा और उसका भविष्य उज्जवल बनवाइएगा। तो बाकी लगातार हम आप तक जो सूचनाएं हैं वो बना करके रखेंगे, बस आप चैनल के साथ बने रहिएगा। यहाँ तक देख चुके हैं, चैनल को लाइक शेयर करके और पूरा सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि वीडियोस जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। बस हमारी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो जल्द ही दूसरी सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।